perpetuity, sinking funds and EMI. Perpetuity, sinking funds and EMI. Sinking funds and EMI. तो इसमें नोट करें हम, perpetuity is an annuity in which the periodic payments perpetuity is an annuity in which annuity समझते हैं ईयरली जो होता है, ईयरली एनुअली अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है उसमें कुछ भी चेंज होता है उसको हम एन्यूटी बोल देते हैं, ठीक है। अब परपेचुटी इज एन एन्यूटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स बिगिन ऑन अ फिक्स्ड डेट इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स periodic payments begin on a fixed date. A perpetuity is an annuity in which the periodic payments begin on a fixed date and continue forever. Begin on a fixed date and continue forever. It is also called perpetual annuity. It is also called perpetual annuity. इसको परपेचुटी को परपेचुअल एन्यूटी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका ना एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन परचेजेस अ हाउस और फ्लैट एंड रेंट्स इट आउट। एक इंसान ने एक हाउस खरीदा या एक फ्लैट खरीद लिया और उसको रेंट पर दे देता है, किसी को किराए पर रहने के लिए दे देता है। द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट रेंट एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, एज्यूमिंग दैट प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर एवर। ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी में कभी कोई डैमेज नहीं होता और वो हमेशा के लिए रहने वाली है, वो कभी ख़राब नहीं होगी। अनदर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या है कि वो उसने उसको रेंट पर दे दिया, तो एक किराएदार रहेगा, वो चला जाएगा तो दूसरा किराएदार आएगा, वो चला जाएगा तो तीसरा किराएदार आएगा, तो उसको वो जो पैसा है वो वहाँ से मिलता ही रहेगा, फॉर एवर मिलता रहेगा, जब तक वो वहाँ पर, जब तक वो हाउस या जब तक वो फ्लैट वहाँ पर है। Another example of perpetuity can be from stock market. Suppose a person invested in shares of a company, then he or she is entitled to get dividend from the company, assuming that company will continue to exist forever. For example, मैं जब छोटा था तब हम पार्ले जी के बिस्किट खाते आ रहे हैं, ठीक है। फिर बड़ा हुआ तब भी वो चल रहा था, आज भी चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पापा बताते हैं कि उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया, अब मेरे बच्चे भी खा रहे हैं उसी बिस्किट को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो जो कंपनी है वो लॉन्ग लास्टिंग चलती जा रही है, तो वहाँ से जो भी डिविडेंड आएगा वो, अगर वो कंपनी चलती जा रही है, कभी बंद नहीं होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से आने वाला जो डिविडेंड है वो हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। इट लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए हो जाती है वो चीज़। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर एज द परपेचुटी is infinite, so the amount of future value of perpetuity is undefined. There are two types of perpetuity, one in which the payment is made at the end of each payment period and other in which the payment is made at the beginning of each payment period. तो दो तरीके की परपेचुटी होती है। एक परपेचुटी ये होती है कि जिसमें शुरुआत में पेमेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के फ्लैट में अगर आप रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो आपको पेमेंट शुरुआत में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड आपने शुरुआत में पेमेंट कर दिया। अच्छा, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि भाई आप वहाँ पर जैसे आपने एक महीना आप रह लिए, उसके बाद आप उस महीने का पेमेंट करते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के एग्जांपल हो गए। एक एग्जांपल ये हो गया कि जैसे एक कोई भी लैंडलॉर्ड है, वो अगर किसी को मकान किराए पर देता है रहने के लिए, तो वो उससे एडवांस पेमेंट लेता है,
एडवांस पेमेंट इस वजह से लिया जाता है कि ऐसा भी कई बार कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है, और बहुत मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई रेंट पर रह रहा है और वो पूरा 1 महीना रहा, और 1 महीना जैसे ही उसका ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने वाला हुआ, वो सामान पैक करके चला गया, अपना किराया भी बचा लिया उसने और धोखा देकर एक तरह से निकल गया वहाँ से। तो इस धोखे से बचने के लिए यहाँ पर तो एडवांस पेमेंट लिया जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर के यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब अगर वो एम्प्लॉयर शुरुआत में ही एम्प्लॉय को पैसा देते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर तो फिक्स्ड है, एम्प्लॉयर एक जगह पर ही है, उसकी कंपनी वहीं पर है। तो अगर वो शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दे, एडवांस में दे दे, तो अब एम्प्लॉयर का ये काम थोड़ी है कि एक एक बंदे के पीछे पीछे दौड़े। तो अगर वो शुरुआत में ही उसको सैलरी दे देगा तो वो बंदा रुकेगा क्यों, वो पूरे महीने काम क्यों करेगा। तो वहाँ पर क्या करा जाता है कि वहाँ पर लास्ट में दिया जाता है। तो ये भी एक परपेचुटी इस तरीके की हो गई कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी ही पड़ेगी। जब तक उसका बिजनेस चल रहा है तब तक उसको वो सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो वो बाद में दी जाती है एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, और जैसे रेंट वाला एग्जाम्पल हो गया तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें देखें टाइप 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी, यहाँ पर नोट करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी। तो टाइप 1 टाइप 1 तो हमेशा परपेचुटी जो है, परपेचुटी की ना फ्यूचर वैल्यू निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, वो अनडिफाइंड होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई भी बिजनेस कितना लंबा चलने वाला है, तो हम ये जानते ही नहीं है, तो उसका जो पीरियड है वो अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए उसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते, प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो टाइप 1 में लिखेंगे व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। Is made at the end of each payment period. Is made at the end of each payment period. तो यहाँ पर आप लिखेंगे P is equal to R upon I. P is equal to R upon I, ठीक है। और यहाँ पर P is equal to R upon I, where R यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक पेमेंट इन रुपीज़। आर तो हो गया पीरियोडिक पेमेंट इन रुपीज़, ठीक है, और आई क्या है, इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट which is
इक्वल टू आर अपॉन 100, मतलब ये जो आई है ये आर अपॉन 100 के इक्वल होता है एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। फिर टाइप सेकंड जिसमें पेमेंट पीरियड के शुरुआत में ही पेमेंट किया जाता है। When periodic payment is made at the beginning of each payment period. When periodic payment is made at the beginning of each payment period, at the beginning of each payment period, तो यहाँ क्या होता है, P is equal to R plus R upon I, R plus R upon I, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पहला एग्जांपल है यहाँ पर पेज नंबर 653 पर, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, made at the end of every 6 months and continuing forever if money is worth 8% per annum compounded semi-annually, तो यहाँ देखिए फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹10,000। इसका मतलब यहाँ पर आर कितना दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, आर है ₹10,000, 10,000 है ना, 1,000 है, सॉरी 1,000, आर दे रखा है ₹1,000। अब वो बोल रहे हैं मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, तो ये कौन सा है, ये तो बिगिनिंग वाला है आर प्लस आर अपॉन आई, और एंड वाला जो है वो क्या है आर अपॉन आई है। तो इन्होंने क्या बोला है मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months कंटिन्यूइंग फॉर एवर, तो 6 months का मतलब क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई जो है वो, हाँ वो दे रखा है इन्होंने 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो जो दे रखा होता है वो एनुअल वाला ही दे रखा होता है, लेकिन 6 months पर हमको वो देना है, पेमेंट जो है वो 6 months पर करनी है। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 का आधा, क्योंकि 6 months अगर देखा जाए तो साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आई इज इक्वल टू आर अपॉन 2 into 100, समझ गए, आर कितना है 8 अपॉन 2 into 100, 2 4 8, तो आर कितना हो गया 0.04। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुइटी इज आर अपॉन आई, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड 1000 अपॉन 0.04, पॉइंट गया तो 2 0 ऊपर आ गए, 4 25 जा और 1 2 3, तो ₹25,000 हो गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 25,000 रुपये, ठीक। उसके बाद देखिए व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ सो एज टू गेट ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर, ठीक है। तो फॉर एवर वो जो बिगिनिंग वाला है उसका फॉर्मूला है आर प्लस आर अपॉन आई, तो ₹5,000 आपको मिलते रहे फॉर एवर, ₹5,000 फॉर एवर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या है कि डिवाइड बाई 12 कर देना है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो पूरे साल को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाए सेमी एनुअल में तो 2 से डिवाइड करेंगे, पूरे साल को अगर मंथ्स में डिवाइड करा जाए तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली तो हमें फिर 2 हुआ ना, हाँ तो सेमी एनुअली इसलिए तो 2 से करा है, वो बोल रहे हैं मंथली, इस वाले केस में मंथली बोल रहे हैं, तो पूरे साल को मंथ्स में अगर डिवाइड करें तो 12 से डिवाइड करेंगे, आर अपॉन 12 into 100। अब आर कितना दे रखा है 6%, 6 अपॉन 12 into 100, 6 1 6, 6 2 जा, अच्छा ये हो गया 0.5, तो 0.5
005, समझ गए? अगर सिर्फ 5 होता ऊपर और नीचे 100 होता तो 0.05, अभी पहले से ही 0.5 है तो 0.005 हो गया। तो अब क्या करना है, अब वो है एट द बिगिनिंग बोला है, एट द एंड बोला है, बिगिनिंग बोला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे r प्लस आर अपॉन आई। तो ये प्रेजेंट वैल्यू शायद आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू ये मतलब हमें आज की तारीख में उसकी वैल्यू पता है कि वो आज की तारीख में वो चीज़ कितने वैल्यू की है जो मेरे को हर महीने 5-5 हज़ार देती जाएगी इंडेफिनिट पीरियड तक। तो आज की तारीख में हर महीने अगर 5-5 हज़ार रुपये मुझे मिलते रहे इंडेफिनिट पीरियड तक, तो आज की तारीख में वो 5,000 रुपये महीना मिलने की एक टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखिए। हम उसको बोलेंगे P इज इक्वल टू R प्लस आर अपॉन आई। R कितना है 5,000 प्लस R अगेन 5,000 और I कितना है 0.005, 0.005 पॉइंट गया। तो 1 2 3 5 1 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये कितना हो गया, इसमें 5,000 और ऐड कर दीजिए, 1 0 0 और 5 टोटल 0, तो कितना हो गया 1,05,000 रुपीज, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल 3, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 500, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 500 पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो 500 रुपये हर 6 महीने के बाद कोई पे कर रहा है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू है ये, समझ गए ना, आर की वैल्यू 500 रुपीज है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है लास्ट में, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ रुपीज इतना बी रुपीज 10,000। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पी दे रखा है रुपीज 10,000, ठीक है। पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, इसका मतलब आई जो है वो क्या हो जाएगा आर अपॉन 2 इंटू 100, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो आर अपॉन 200 हो गया ये। मुझे क्या करना है, मुझे ये आई की वैल्यू निकालनी है या आर निकाल लो, ठीक है, आर निकालना है। तो अब आप ये क्या करें, वो बोल रहे हैं एट द एंड, तो एट द एंड का मतलब क्या होता है, ये तो होता है बिगिनिंग वाला, एंड वाला होता है आर अपॉन आई। तो P इज इक्वल टू आर अपॉन आई, आई इज इक्वल टू आर अपॉन पी। आर कितना है 500, आई कितना है आर अपॉन 200 और आर कितना है 500 और पी कितना है 10,000। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 5 जा 10, 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 10 जा 50, आर इज इक्वल टू 10%, आर इज इक्वल टू 10%। और जब भी हम रेट निकालते हैं तो वो पर एनम ही होता है, तो उसको आप पर एनम ही लिखेंगे, ठीक है। 12.1 एक बार ट्राई करिएगा एक्सरसाइज इसकी, ठीक है, आसान ही है ये, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक। बाकी देखता हूँ अगली क्लास में। मैं आपको ना दोपहर तक कल बता दूंगा, 12